सारू की जिंदगी में मुश्किलों का तूफान उस वक्त उठा जब अचानक चारण के पुराने और खतरनाक दोस्त उसकी दुनिया में जहर घोलने आ गए। अनिका की मासूमियत और सौम्यता उन दरिंदों को एक आंख न भाई जो चारण के साथ पुराने गैरकानूनी धंधों में शामिल थे। लेकिन अब चारण के सुधर जाने के बाद भी वो अपना बदला लेने के लिए तड़प रहे थे, क्योंकि चारण ने उनके गुनाहों से किनारा करके अपने जीवन को बदलने की कोशिश की थी। पर वो लोग उसे भूलने को तैयार नहीं थे और अब उन्होंने उसका सबसे कमजोर पहलू अनिका को निशाना बनाना तय कर लिया। वो दिन बिल्कुल सामान्य था जब अनिका अपनी सहेली के घर से वापस लौट रही थी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि पीछे से एक काली एसयूवी गाड़ी उसका पीछा कर रही है। गाड़ी में बैठे 4 बदमाश राजा, विक्रम, मोंटी और शुभम चारण के पुराने साथी थे, जो अब चारण से हिसाब बराबर करने के लिए उसके जीवन की सबसे प्यारी चीज को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। जैसे ही अनिका एक सुनसान रास्ते पर पहुंची, गाड़ी ने उसके सामने ब्रेक मारा और चारों दरिंदे बाहर निकले। उनके चेहरे पर हवस, बदला और नफरत साफ झलक रही थी। अनिका ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन राजा ने उसे जबरदस्ती पकड़ लिया, उसके मुंह पर हाथ रख दिया और गाड़ी की तरफ घसीटने लगा। अनिका की आंखों में आंसू थे। वो बुरी तरह चीख रही थी, लेकिन उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। तभी अचानक एक मोटरसाइकिल की आवाज आई और वहां आ पहुंचा सारू। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। उसकी आंखों में आग थी और हाथ में थी लोहे की छड़ी। जैसे ही उसने देखा कि अनिका को जबरदस्ती गाड़ी में धकेला जा रहा है, वो बिना एक पल गंवाए बीच में कूद पड़ा। विक्रम ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन सारू ने एक ही वार में उसका हाथ तोड़ दिया। मोंटी ने जेब से चाकू निकाला और सारू की ओर लपका, लेकिन सारू ने एक जोरदार किक मारकर उसे जमीन पर गिरा दिया। राजा और शुभम अब बुरी तरह डर गए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। राजा ने अनिका को धक्का दिया और सारू की ओर लपका। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। अनिका सहमी हुई एक कोने में खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन दिल में अब उम्मीद की लौ जल उठी थी। सारू ने जैसे ही राजा को जमीन पर पटका, तभी शुभम ने पीछे से वार करने की कोशिश की, लेकिन अनिका ने साहस दिखाते हुए पास पड़ी लकड़ी उठाई और शुभम के सिर पर दे मारी, जिससे वो वहीं गिर पड़ा। चारों बदमाश अब घायल होकर जमीन पर पड़े थे और पुलिस की सायरन की आवाज सुनाई देने लगी थी, क्योंकि सारू ने मौके पर पहुंचते ही इमरजेंसी कॉल कर दी थी। पुलिस ने आते ही चारों को गिरफ्तार कर लिया और अनिका को सुरक्षित घर पहुंचाया गया। लेकिन इस हादसे ने अनिका और सारू की जिंदगी को झकझोर कर रख दिया। अनिका अब किसी भी अनजान शख्स को देखकर डर जाती थी और सारू के भीतर एक अलग ही आग जल उठी थी। उसे अब एहसास हो गया था कि चारण की पुरानी जिंदगी का अंधेरा कभी भी वापस लौट सकता है और अनिका को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए उसने एक कसम खा ली, अब चाहे जो हो, वो अनिका की सुरक्षा के लिए अपनी जान भी दे देगा। अगले दिन जब चारण को इस घटना की जानकारी मिली, तो वो भीतर से टूट गया। उसकी आंखों में शर्म, गुस्सा और ग्लानि साफ दिखाई दे रही थी। वो फौरन अनिका से मिलने गया, लेकिन अनिका ने उससे मुंह फेर लिया। सारू बीच में आया और बोला, चारण, अगर तुमने सच में बदलने की कसम खाई है, तो अब तुम्हें अपने अतीत से लड़ना होगा। इन दरिंदों को सजा दिलानी होगी और अनिका को वापस सुरक्षित और निडर दुनिया देनी होगी। चारण ने सिर झुकाकर हामी भरी और उसी वक्त उसने तय कर लिया कि अब वो अपने पुराने साथियों के खिलाफ गवाही देगा, चाहे उसकी जान को कितना भी खतरा क्यों ना हो। आने वाले दिनों में चारण, सारू और अनिका की जंग सिर्फ एक हादसे तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह जंग अब उस पूरे नेटवर्क के खिलाफ हो गई जिसने कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की थी। चारण ने पुलिस को बयान दिया, कोर्ट में गवाही दी और मीडिया में आकर सब कुछ उजागर किया, जिसकी वजह से पूरा शहर हिल गया। कई भ्रष्ट पुलिस अफसरों और राजनेताओं के नाम सामने आए जो इन दरिंदों को बचा रहे थे। अब अनिका की बहादुरी और सारू की निडरता को सलाम किया जा रहा था। हर न्यूज चैनल पर उनकी कहानी चल रही थी। लेकिन इस लड़ाई का सबसे बड़ा असर चारण पर पड़ा। उसने खुद को समाज के सामने पेश करके अपने पुराने पापों का प्रायश्चित किया और अंत में जब चारों गुनहगारों को उम्र कैद की सजा मिली, तो कोर्ट के बाहर खड़ी अनिका ने पहली बार
चारण को देखकर मुस्कुराया और सारू की ओर देखकर कहा, अगर तुम नहीं होते तो मैं आज जिंदा नहीं होती। सारू की आंखें भर आई, लेकिन उसने खुद को संभाला, क्योंकि वो जानता था कि असली जंग अभी खत्म नहीं हुई है। उसे और भी कई अनिकाओं की जिंदगी बचानी थी, क्योंकि वो सिर्फ एक दोस्त नहीं था, वो एक योद्धा बन चुका था। और अब उसका लक्ष्य था सिस्टम को साफ करना,